नोटिस किया? यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, उसे बंद करो और 5 मिनट बाद दोबारा खोलो और वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली लोड हो जाती है। गूगल मैप्स पे रूट देखा, आपने उस पे इंटरनेट बंद किया, फिर भी मैप स्क्रीन पे दिख रहा है। कैसे? चलो, आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी, उसके खुलते वक्त आपने देखा होगा कि उसके इमेजेस और पूरा लेआउट 1 सेकंड से भी कम टाइम में सामने आता है। कैसे? तो बिना डिले तुम्हारे स्क्रीन तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है? अगर इंटरनेट सच में हर रिक्वेस्ट के लिए डायरेक्ट काम करता, तो हर लोगों, हर इमेज और हर वीडियो के लिए तुम्हारे डिवाइस को across लंबी जर्नी करनी पड़ती। डेटा लेने के लिए रिक्वेस्ट को सोर्स सर्वर तक जाना पड़ता है, फाइल्स कलेक्ट करनी पड़ती है और फिर सब कुछ वापस तुम्हारे डिवाइस तक लाना पड़ता है। अगर इंटरनेट हर बार एग्जैक्टली ऐसे ही काम था, तो ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता कि पूरा नेटवर्क स्लो पड़ जाता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेट एक हिडन लेयर यूज करता है, एक ऐसी स्टोरेज जो इन लंबी जर्नी को होने से पहले ही रोक देती है। सोचो तुम्हारे घर के पास एक छोटी सी किराना दुकान है, उसके पास जब कुछ नहीं होता, लेकिन रोज की जरूरी चीजें मिल जाती है, इसलिए तुम हर बार 45 मिनट दूर किसी बड़े होलसेल मार्केट तक नहीं जाना पड़ता। कंप्यूटिंग में इसी नियर बाय स्टोरेज को जब तुम बड़े डेटा मांगते हो और कैश के पास डेटा पहले से होता है, तो उसे कैश हिट कहते हैं। डेटा इंस्टेंटली मिल जाता है। लेकिन अगर कैश के पास वो डेटा नहीं है, तो कैश मिस होता है और फिर सिस्टम को ओरिजिनल सर्वर तक जाना पड़ता है। यहीं से एक नई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम शुरू हो। मान लो ओरिजिनल सर्वर पर किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो गई, लेकिन कैश को इस अपडेट के बारे में तो पता ही नहीं चला। अब पुरानी इंफॉर्मेशन ही स्टोर करके रखा हुआ है। कैश। इसी वजह से कभी कभी वेबसाइट पर प्राइस दिख जाती है या कोई प्रोडक्ट इन स्टॉक दिखता है, जबकि असल में वो सोल्ड आउट होता है। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंजीनियर्स कैश डेटा के साथ एक लाइफ स्पैन असाइन करते हैं। इसे टीटीएल यानी कि टाइम टू लीव कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, ये डेटा के साथ एक अटैच टाइमर होता है। जब टाइमर खत्म हो जाता है, सिस्टम पुरानी फाइल डिलीट कर देता है और सोर्स से फ्रेश कॉपी ले आता है। इसी मैकेनिज्म की हेल्प से इंजीनियर स्पीड और एक्यूरेसी के बीच बैलेंस मेंटेन। लेकिन एक और प्रॉब्लम, कैश की मेमोरी लिमिटेड होती है। वो पूरा इंटरनेट स्टोर नहीं कर पाती। जब स्टोरेज बढ़ जाता है, तो पुराना डेटा हटाना पड़ता है ताकि नया डेटा को LRU यानी कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कहते हैं। सिस्टम चेक करता है कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा टाइम से यूज नहीं हुआ, फिर उसे रिमूव करके और नई चीजों को जगह दी जाती है। नेटवर्क ट्रिप्स और कम करने के लिए इंजीनियर्स एक स्टेप और आगे गए। उन्हें स्टोरेज को सीधा तुम्हारे डिवाइस पे ही रख दिया। इसे ब्राउजर कैश कहते हैं। तुम्हारा ब्राउजर ऑटोमेटिकली वेबसाइट के लोगो, स्टाइल्स और इमेजेस को लोकल स्टोरेज में सेव कर लेता है। इसलिए जब तुम दोबारा वेबसाइट विजिट करते हो, तो ऑलमोस्ट कोई डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं होता। अब इसी कंसेप्ट को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर स्केल करो। मिलियंस ऑफ यूजर के लिए डिस्टेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये कंपनीज पॉपुलर वीडियोस की कॉपीज दुनिया भर के हजारों सर्वर तक स्टोर कर लेती है। इस स्ट्रक्चर को CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कहते हैं। ये एड सर्वर्स यूजर्स के काफी पास होते हैं। इसी वजह से 95% से भी ज्यादा वीडियो ट्रैफिक डायरेक्टली इन सर्वर्स पे हो जाता है। सेंट्रल सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब डेटा पहले से ही नेटवर्क के एजेस पर तुम्हारे इंतजार कर रहा होता है। लेकिन डिस्टेंस के खिलाफ ये बैटल सिर्फ इंटरनेट तक लिमिटेड नहीं है, ये तुम्हारे कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर भी चलती है। सोचो, हार्ड ड्राइव एक बड़ा वेयरहाउस है, रैम एक नियर बाय लाइब्रेरी है और CPU के पास अपनी खुद की स्टोरेज लेयर्स होती है। L2 कैश एक बैकपैक की तरह है और L1 कैश तुम्हारी टी शर्ट की पॉकेट की तरह। जितना डेटा पास होगा, उतनी जल्दी मिलेगा और स्पीड डिफरेंस हैरान करने वाला है। L1 कैश डेटा फैच करने में नैनो सेकंड से भी कम टाइम लगता है। रैम से वही 1960s में IBM स्टोरेज सिस्टम को देखो। डेटा को प्री प्रोसेसर करने के
पास रखने की स्ट्रगल कंप्यूटिंग की शुरुआत दिनों से ही एग्जिस्ट करती आई है। और शायद इसीलिए कंप्यूटर साइंस में एक फेमस कोट बोला गया है कि दो ही चीजें हैं जो कंप्यूटर साइंस में परेशान करती है, उसमें से एक है कैश इनवैलिडेशन। ओशन के नीचे बिछी इंटरनेट केबल से लेकर माइक्रोचिप के अंदर के सर्किट तक कंप्यूटिंग का एक बड़ा हिस्सा इसी आइडिया पर बेस्ड है। डेटा को जितना पास रख सकते हो उतना पास रखो, ताकि जब तुम क्लिक करो तो डेटा तुम्हारे वेट कर रहा हो, ना कि तुम डेटा का। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला और अगर कैश का ये चक्कर समझ आया तो लाइक बटन जरूर दबाना। एक लाइक से मुझे पता चला है कि ये मेहनत वर्थ इट थी। और अगर आप चाहते हो कि इस ऐसी ही और वीडियो मिलती रहे आपको, तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक क्यूरियस रहो और सीखते रहो।